नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम आम आदमी से खास मुलाकात। इस समय हमारे साथ हैं वो युवा उद्यमी अवनीश कुमार तिवारी, जो समाज सेवी भी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे मोटे व्यापारियों के पास आकर भी जो है कि ये सवाल पूछने का जो है कि वो आपने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, ये बताइए कि आप बलिया जैसी जगह से यहाँ पे आए और 10 साल में आपने अपना कारोबार जमाया यहाँ पे, किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने पेश आई? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि आदमी यदि मेहनत करे तो कुछ भी संभव है। मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। हमने जी जान लगाकर पूरा मेहनत किया। हवाई चप्पल लेकर के पहन करके आए थे बलिया से। पैदल चलते थे, हमारे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे नौकरी किए। नौकरी से थोड़ा बहुत पैसा बचा बचा कर मैंने धीरे से एक बाइक लिया। फिर धीरे 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 सब बढ़ता गया। मेहनत, ईमानदारी, आदमी कुछ भी संभव है। ये बताइए, आपके इस सफलता की यात्रा में किस किस तरीके से जो आपके अनुभव रहे, जो पड़ाव आपके रहे, उनको किस नजरिए से देखेंगे? अब अगर दूसरे युवा उद्यमियों की बात करें, उनको क्या सीख लेने की है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मन से किया जाए, ईमान किया जाए और अंदर लगन होनी चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता है। मैंने वही किया। सीखने के लिए हमने जो है मार्केटिंग भी किया। मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग सीखने से पता चल जाता है आदमी का क्या हाव भाव है, मार्केट कैसा है। उस अनुसार से हमने जो है व्यापार का चॉइस किया कि व्यापार क्या करना चाहिए। फिर हमको लगा कि कहीं ना कहीं जो है कि हमको प्रिंटिंग लाइन में आना चाहिए, तो हम प्रिंटिंग लाइन में आए। भगवान की कृपा रही, महादेव जी की कृपा रही कि धंधा चलने लगा, अच्छा व्यापार होने लगा। अभी कोरोना काल में बहुत दिक्कतें आई पूरे देश में, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था चौपट हुई। किस तरीके से चुनौतियों का सामना किया आपने? देखिए, कोरोना काल में तो व्यापारियों का वो हाल हो गया कि मैं सोच भी नहीं कभी सकता था। जो पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि पैसा होने पर हाथ सिकुड़ कर चलना चाहिए, पैसे बचा कर चलना चाहिए, उनकी बातें हमको याद आ रही है कि हमने कमाया तो खूब लेकिन बचाया नहीं। हम लोग जो है कि ये सोचते रहे कि ऐसे ही हम लोग ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। बहुत कुछ सीखने को मिला कोरोना काल से। अब जिनका 6-6 महीने ऑफिस बंद हो जाए, रेंट वाले जो है कि 1 महीने का भी रेंट ना छोड़ें, जिसके 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए महीने के खर्च हों, वो व्यापारी कैसे अपने आप को मजबूत करके चल रहे हैं, ये भगवान ही जानता है। भविष्य को लेके क्या आपकी कंपनी की योजनाएं हैं? देखिए, कोरोना काल में अभी भविष्य को तो लेकर नहीं, वर्तमान के ही विषय में सोचना बहुत जरूरी है। अब ये है कि सरकार के द्वारा किसकी सरकार बन रही है, व्यापारियों के लिए क्या हो रहा है। सरकार यदि कोई अच्छी आ रही है, व्यापारियों के विषय में सोचे। और व्यापारी क्या, बड़े व्यापारी के विषय में नहीं कहेंगे, लेकिन छोटे मझोले जो हम जैसे लोग व्यापारी हैं, छोटे वाले, इनके विषय में कोई सरकार सोच नहीं रही है। अब इन लोगों को कैसे ये लोग काम करेंगे, व्यापार करेंगे, हाँ, इसके विषय में कोई नहीं सोच रहा है। क्या चाहते हैं आप कि क्या होना चाहिए, क्या सहूलियत होनी चाहिए? देखिए, सहूलियत ये होनी चाहिए कि व्यापार करने के लिए बैंकों से लोन के रूप में ही दें, थोड़ा बहुत ब्याज भी अपना लेने, सब्सिडी हो जाए और समय से व्यापारी चुका भी सकते हैं। तो इस तरीके की एक व्यवस्था बना दी जाए। सुविधाएं सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, सबको सुविधा देने की व्यवस्था की जाए। सबको सुविधा देने की व्यवस्था की जाए। तो क्या अभी तक जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें सबको सुविधा नहीं मिल पा रही है? कहाँ मिल पा रही है? किसको मिली है? मिली उन्हीं को है जो बड़े व्यापारी हैं। या तो मैं अडानी अंबानी बन जाऊं तो हमको सुविधा मिलेगी। छोटे मझोले कोई पूछने भी नहीं आया कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। अभी गुजरात में ही एक व्यापारी 22,000 करोड़ लोन लेके जो है वापस नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का बैंकिंग सिस्टम के सामने आया। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, या तो मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं। और बड़ा व्यापारी कैसे बनूंगा? आने वाले दिनों में सरकार की ये नीति आ रही है
कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रहेगा तो आपको टेंडर मिलेगा। तो 1 करोड़ टर्नओवर करने के लिए 1 करोड़ का हमको बिजनेस ना करना पड़ेगा। आप कोई टेंडर में बैठ रहे हैं तो आपके पास इतने का बैलेंस शीट होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बैठेंगे। इतने के एफडीआर चाहिए, नहीं तो आपको टेंडर नहीं मिलेगा। तो छोटे व्यापारी कैसे ले पाएंगे? आएंगे तो सब बड़े वाले ही, तो छोटे व्यापारियों का भला कैसे होगा? इसके विषय में कोई सरकार आए जो सोचे। छोटे व्यापारियों के बारे में सरकार को सोचना होगा। और बताइए, अपने जीवन से जुड़ी हुई, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई, जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, मतलब क्या आपको पसंद है? खाली समय में क्या करना चाहते हैं आप? खाली समय में मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ गुफ्तगू हो। कोई ये ना समझे कि भाई अवनीश तिवारी व्यापारी हो गए, पैसा हो गया तो हमसे नहीं मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो पहले स्नेह मिलता था वही स्नेह आज भी हमको मिले। और मैं किसी को समय नहीं दे पाता हूँ, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि समय अभाव के कारण मैं नहीं मिल पाता हूँ। प्यार वही है जो पहले था, कहीं प्यार कम नहीं हुआ है। और मैं सबका आभारी हूँ कि दोस्त मित्र और भाई बाप जो भी रिश्तेदार है, सबका आशीर्वाद है कि मैं इस जगह पर आया हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक बलिया का जिले का छोटा सा लड़का यहाँ पर आ करके लखनऊ जैसे राजधानी जैसे शहर में एक अपना मुकाम बना लेगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अवनीश तिवारी, युवा उद्यमी, जिनका ये मानना है कि अगर आपको उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मेहनत और ईमानदारी से लगातार प्रयास करते रहना होगा। साथ ही में अगर सरकार की योजनाओं में से एक छोटा सा अंश छोटे व्यापारियों को भी लोन के रूप में मिलता रहे, तब जाके इस देश की अर्थव्यवस्था में एक आधारभूत सुधार होगा। ये था हमारा खास कार्यक्रम आम आदमी से खास मुलाकात। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।